नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इसे समझ लिया तो बहुत आसानी से आप प्री निकाल सकते हैं। और जो लोग नहीं समझते, हो सकता है कि दोबारा वो प्री की तैयारी कर रहे हों। इसीलिए आप ध्यान से समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। एग्ज़ाम बहुत करीब है। 5 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स है और 12 जून को यूपी पीसीएस। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसीलिए इस समय पे जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, जो समस्या का मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ और जो समाधान बताने जा रहा हूँ, इस पर ध्यान देना। इसे अभी ज़िंदगी में उतारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यूँ कहिए कि अनिवार्य है। ध्यान से समझिए। एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक, उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए कि कार रेस हो रही है, बहुत सारे लोग हिस्सा ले रहे हैं और उनमें आप भी शामिल हैं। आपके पास एक कार है, ठीक है, और आप रेस जीतना चाहते हैं। कंपटीशन में हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन इसका नेचर ऐसा है कि जो आगे पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा, वो विजेता है। इसी तरह से अब जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रेस की तरह ही तो है। आपको आगे निकलना है दूसरों से। लाखों लोगों ने फॉर्म भरे हैं, आप उसमें शामिल हैं। आपको दूसरों से आगे निकलना है। मान लीजिए कि आपकी कार आप आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, अच्छे ड्राइवर हैं, आपने प्रैक्टिस की है, खुद को तैयार किया है, खुद पे भरोसा है। लेकिन आपकी कार कुछ दूर जाने के बाद, स्पेशली जब फिनिशिंग लाइन करीब हो, जैसे कि एग्ज़ाम करीब है, आपके कार का पहिया ढीला होने लगा। हैंडल जो है ऐसा लग रहा है कि उखड़ जाएगा। पेट्रोल ख़त्म होने लगा या हो गया। ब्रेक फेल हो गई। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या लगता है क्या हो सकता है? संभावना है कि हम फिनिशिंग लाइन तक ना पहुंच पाएँ, और पहुंचे भी तो हो सकता है कि सबसे लास्ट में पहुंचे, क्योंकि जिस चीज़ को लेकर के हम आगे बढ़ रहे थे, वो कार जिसके भरोसे हम फिनिशिंग लाइन तक जा सकते थे, हम जीत सकते थे, वो कार ख़राब हो गई। यानी कि उसने हमारे खिलाफ काम किया। जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ। अब वापस आइए, उस कार से तुलना की जाए तो अभी आपके पास कौन सी चीज़ है जिसको लेकर के आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे? किताब लेकर नहीं जाएंगे, आप मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे कि यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। आप अपना दिमाग लेकर जाएंगे, अपना शरीर लेकर जाएंगे। और उस समय कुछ समस्याएं हो गई तो वही हालत है फिर कार जैसी। आज हम बात करेंगे इसी पे कि कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी क्या अक्सर ही होता है और ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि एग्ज़ाम से पहले उनका दिमाग उनके ही खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है, वो लोगों से सलाह लेते हैं, अपनी समस्याएं शेयर करते हैं और सलूशन मिल जाता है, काम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि उनका दिमाग इस समय उनके खिलाफ काम कर रहा है। और इसीलिए मैं हूँ यहाँ पे। मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें अभी आपके साथ हो रही हैं, जिससे आप उस कार के जैसे तुलना कर लीजिए कि ब्रेक फेल होने वाला है, पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। यानी कि आपका दिमाग आपके खिलाफ काम करने वाला है या करना शुरू कर चुका है। आप इसे समझिए, इसे हल करिए, आगे बढ़िए, सफल होइए। एक आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ, एक तरफ समस्या और एक तरफ लिखा है समाधान। तो समस्या का मतलब ये है कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर ये कुछ लक्षण आपके साथ हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप मान लीजिए कि आपका दिमाग आपके खिलाफ काम कर रहा है। खिलाफ काम करने का सीधा सा मतलब यह है कि आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहा है, आपके काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है। रेस है, दूसरों से आगे बढ़ना है, तो खुद को संभालना पड़ेगा, खुद को हर तरह से फिट रखना पड़ेगा, हर तरह से तैयार रखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके साथ ये पहली घटना हो रही है, ध्यान दीजिएगा, 4-5 बातें मैं बताऊंगा। अगर आप बहस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एग्ज़ाम करीब है, आप छोटी छोटी बातों पे बहुत सारे लोगों से बहस करना शुरू कर दे रहे हैं। कभी कभी हो सकता है कि वो बहस झगड़े में बदल जाए, मन मुटाव में बदल जाए। हो सकता है कि आप अपने आप को ये तर्क दे रहे हैं कि ये बात समझाना ज़रूरी है सामने वाले को किसी भी मुद्दे पे। अगर आप इस तरह से कोई काम कर रहे हैं, या अपने आप से ही, मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, आप खुद ही बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वो सब छोड़ के खुद से ही बहस कर रहे हैं कि ये बात ऐसी होगी, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें हैं। इसका मतलब है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दिमाग आपके खिलाफ काम कर रहा है। ये अभी ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम सामने है, उस पर बात करें। हो सकता है कि आप एग्ज़ाम के पॉइंट पे ही बात कर रहे हो, लेकिन फालतू की बहस कर रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं। उससे ना रिवीजन हो रहा है आपका, उससे ना प्रैक्टिस हो रही है, उससे ना आपको अच्छा लग रहा है, फालतू के फंसे हुए हैं। ये एक साइन है, ये एक चिन्ह है, ये संकेत है कि आपका दिमाग आपके खिलाफ काम कर रहा है। दूसरी बात,
एक और चीज़ हो सकती है और ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि देखो एग्ज़ाम से पहले तो खूब मोटिवेटेड रहते हैं कि इस बार तो हम टॉप कर जाएंगे, इस बार ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम करीब आता है तो मन कहीं ना कहीं हमें ये कह रहा है कि यार एग्ज़ाम छोड़ दें क्या, अगले साल दें क्या। इस तरह से अगर आपके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है। दिमाग आपके खिलाफ़ काम कर रहा है, आपको भगोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था कई दिन पहले, बताया था कि अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है तो उसका क्या इलाज है, क्या करेंगे। लेकिन आज हम अलग तरह से समाधान की बात करेंगे। आज हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की थी और आज दिमाग कह रहा है कि यार छोड़ दें क्या। इसके बाद तीसरी घटना हो सकती है और ये बहुत सारे लोगों के साथ होती है जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से बहुत समय लगाया है, खूब मेहनत की है, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है कि दुनिया में हमसे ज़्यादा अकेला कोई है ही नहीं। एक अलग तरह का अकेलापन है। अगर हो सकता है कि आप दोस्तों के बीच में हैं, परिवार के बीच में हैं, सबसे बातें भी हो रही हैं, लेकिन अकेलापन महसूस हो रहा है। कभी कभी ऐसा लग रहा है रोने का मन कर रहा है। अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो ये दिमाग आपके खिलाफ़ काम कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ही जो है ये बर्बाद कर देने वाली चीज़ है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि दिमाग गलत डायरेक्शन में काम कर रहा है, उसे सही दिशा में लाना पड़ेगा, सही जगह पे लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ले जाएगा उधर ही। समझ रहे हैं ना। ये अगर आपके साथ हो रहा है तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है, उसे ठीक करना पड़ेगा। लेकिन चिंता की बात नहीं है, अभी मैं इतना आसान आसान उपाय बताऊंगा ना, मज़ा आ जाएगा। इसके आगे चलिए, एक और समस्या होती है। चौथी बात करें तो ये भी होता है कि इस समय जब आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 5 दिन 10 दिन 15 दिन, इस तरह से जब समय बचे होते हैं तो दिमाग प्लानिंग में फंस जाता है। अगर आप बहुत सारी प्लानिंग बना रहे हैं कि ये कर लें, अच्छा रात भर आज ना सोएं तो कितना मज़ा आएगा, है ना। ऐसा करते हैं कल ना 15 घंटे पढ़ लेते हैं। इस तरह की फालतू की चीज़ें अगर आपका दिमाग कर रहा है, अनावश्यक रूप से प्लानिंग बना रहा है, 5 मिनट में आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, अगले घंटे जो है ऐसा लगता है कि ओहो थक गए, बहुत ज़्यादा दुनिया भर की चीज़ें। अगर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं दिमाग में कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग, अचानक से एक्साइटमेंट, अचानक से बोरिंग, ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो समझ लीजिए कि ब्रेक फेल हो रहा है। ठीक है, इसको ठीक करना पड़ेगा। और पांचवी बात जो कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक है वो है घबराहट। आपको एक अलग सी बेचैनी और घबराहट हो रही है तो भी आपका दिमाग आपके खिलाफ काम कर रहा है, कंट्रोल से बाहर है। अब कुछ लोग इसे कह सकते हैं कि नेचुरल है। ऑफ कोर्स हमारे शरीर में जो भी चीज़ें हो रही है नेचुरल तरीके से हो रही हैं, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये सीखी हुई चीज़ है, ये बनाई गई चीज़ है। कुछ हद तक ऐसा हो सकता है कि एक लिमिट के बाद कंट्रोल से बाहर चीज़ें हो जाती हैं तो हमारे फिनोमेना का हिस्सा बन जाती हैं, हमारे काम करने का हिस्सा बन जाती है, दिमाग के सोचने का हिस्सा बन जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नेचुरल है। आपके ऊपर प्रेशर बनाया गया है, लंबे समय से आपको सिखाया गया है कि जिस एग्ज़ाम में आप बैठने वाले हैं बड़ा ही खतरनाक एग्ज़ाम है, जिस कार रेस में आप जाने वाले हैं वो बड़ा खतरनाक है। तो ऐसे ही घबराहट, डर, अकेलापन, बहस करना, प्लानिंग, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम से पहले आनी स्वाभाविक लगती हैं। तो हमें लगता है कि ये तो एग्ज़ाम से पहले का एक लक्षण है, हमारे साथ होता ही है, सबके साथ होता है। जी नहीं, ये एक बनाई गई चीज़ है, बनाई गई समस्या है। आप देखिए कि अगर आप इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं तो क्या आपकी गाड़ी अच्छे से चल रही है? क्या आप अपने आप से उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत शानदार कुछ हो जाएगा? अब भाई जाहिर सी बात है कि कुछ हज़ार लोग तो सेलेक्ट होंगे ही प्री में। हो सकता है कि ढकेलते वकेलते कैसे करके आप निकल जाएं, उसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन इस बात की संभावना ज़्यादा है कि अगर आपके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, आपका दिमाग कर रहा है, तो आप उस फिनिशिंग लाइन तक ना पहुंच पाए। तो क्या करें? उपाय करें। और उपाय जितना जितना ये गंभीर मामला है ना, उतना ही सिंपल उपाय है। उपाय कोई बड़ा भारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से समय निकाल करके और इस पे कोई मतलब बड़ा ही आडंबर करना पड़ेगा, बहुत समय देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उपाय देखिए, सिंपल सी चीज़ है, आप इस पे ध्यान देंगे मज़ा आ जाएगा, बहुत आसानी से प्रिंट निकालेंगे। सबसे पहली बात कि आपका दिमाग ये सब कर क्यों रहा है, उसे समझिए। हो सकता है एक सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि आपने अपने काम को बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है कि ये पढ़ना, अरे बाप रे इतना रिवीजन करना है तो हुआ ही नहीं है, करंट अफेयर तो कवर ही नहीं किए हैं। यही सारी चीज़ें आपके दिमाग में आकर बैठ जाती हैं तो दिमाग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से समझिए, दिमाग कभी कभी ना नेगेटिव चीज़ों में फंस जाता है और हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं या फंस गए हैं उधर जाके, लेकिन ये दिमाग के रेस्ट करने का उपाय हो सकता है, किसी एक काम से भागने का उपाय हो सकता है। आपने अपना काम बहुत ज़्यादा हैवी कर रखा है,
तो दिमाग भागेगा, बहाना लेके आएगा, कभी रोएगा, कभी गाएगा, कभी जो है किसी से झगड़ा करेगा, यही सब करेगा। लेकिन मेन मुद्दे से तो भाग गया ना। एक काम करिए, आप अपने काम को हल्का करिए। हल्का करने का मतलब ये है कि आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें अपने आप से कहिए कि बस इतना ही करना है दोस्त, सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा नहीं करना। और इतने में क्या है, मैंने आपको टॉप 300 की सीरीज़ दे रखी है। आपका काम कितना ज़्यादा आसान हो चुका है, इसकी पीडीएफ नोट आपको मैंने पहले ही दे रखी है। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, पिछले 26 साल की इंपॉर्टेंट चीज़ों की नोट मैंने आपको दी है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। और करंट अफेयर की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है वीडियो के रूप में, और उसकी पीडीएफ भी मिल चुकी है। तो चीज़ें आपके लिए आसान है। अगर आप यहाँ से नहीं करते तो इसके आधार पर कम से कम आप गेस तो कर सकते हैं कि अभी क्या करना ज़रूरी है। कम से कम चीज़ें इस समय खोजिए कि बस इतना ही करना है। जो फालतू की चीज़ें हैं उनको छोड़ दीजिए, जो पहले से आती हैं उनको छोड़ दीजिए, और एक लिस्ट बनाइए कि बस इतने कम दिन में हम इतना ही करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही बचा है। अरे साल भर पढ़ाई की है ना, साल भर पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ 2-4 दिन में थोड़ी हो जाएगा। तो आप ये चीज़ दिमाग से निकालिए और अपने काम को हल्का करिए। दूसरी बात यही है जो मैं कह रहा था अभी, कि आप जो है एक फैक्ट को याद रखिए, जो सिलेक्शन होता है ना वो 4 दिन 5 दिन की पढ़ाई से नहीं होता। हाँ, 4-5 दिन में आप कुछ जो रिवाइज़ करते हैं, जो पढ़ते हैं, वो दिमाग में रहता है, तुरंत तुरंत एग्ज़ाम होगा, ताज़ा ताज़ा रहेगा तो हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने आप से कहिए कि भाई मैंने साल भर, 2 साल, 3 साल, जब से भी आप तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को याद दिलाइए कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम 1 हफ्ते पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा अचानक से हो जाएगा कि हम टॉप कर जाएंगे, और छोड़ देंगे तो अचानक से फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अब तक आपने जितना पढ़ा है कहीं ना कहीं वो सब कुछ काम आता है, आपके दिमाग में वो चीज़ें रहती हैं। तो अपने आप से कहिए कि प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने साल भर पढ़ाई की, ईमानदारी से पढ़ाई की है, कोई बात नहीं, आराम से चलते हैं, लेकिन दिमाग को रिलैक्स करके चलते हैं। ज़्यादा टेंशन में, ज़्यादा हैवी करके दिमाग को कोई खास फ़ायदा होने वाला है नहीं। इसके बाद एक समस्या होती है, और ये इमेच्योर होने का लक्षण है। ध्यान दीजिएगा, आप जो है कितने मैच्योर हैं और कितने नहीं हैं, इसी से पता चल जाता है। कुछ लोग जब एग्ज़ाम करीब होता है ना, तो वो क्या करते हैं, इसको मैं 3 लिख दूं, क्या करते हैं, अपने आप से कहते हैं कि आज रात भर हम सोएंगे नहीं, रात भर पढ़ेंगे, या लगातार इतने घंटे तक हम पढ़ेंगे। सब इमेच्योरिटी के लक्षण हैं। समझदार लोग ऐसी गलती कभी नहीं करते। आप कभी भी ये गलती मत करिए। अभी आपके पास समय, अगर आपने शुरू कर दिया है ना, छोड़ दीजिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे 10 दिन खूब मेहनत कर लेते हैं ना, ज़िंदगी बन जाएगी। अरे 10 दिन इतना मेहनत करने लगेंगे कि अपनी नींद के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ज़िंदगी बनने के बजाय वही होगा, पहिया खुल के गिर जाएगा कहीं कार का। मजाक नहीं चल रहा यहाँ पे। तो आप अपने आप से ये कहिए कि इस समय ज़्यादा सुपर हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, अपनी नींद के साथ खिलवाड़ नहीं करना। एक फैक्ट मैं बताऊँ आपको, अगर आदमी को 4-5 दिन बिना सोए उसको रखा जाए, एक सामान्य आदमी है, तो उसका दिमागी संतुलन खराब हो जाता है। और हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ ये समस्या होती है, हमें पता नहीं चलता। हमें लगता है कि एग्ज़ाम करीब है तो अरे हम तो बहुत मेहनत कर रहे थे, हम तो अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सब बकवास की चीज़ें हैं। हम अपने साथ खिलवाड़ कर रहे थे, अपने ही हाथों से अपना हैंडल उखाड़ रहे हैं, कार का पहिया खींच रहे हैं, ब्रेक फेल कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अपनी नींद के साथ खिलवाड़ मत करिए, दिमागी संतुलन बिगड़ जाएगा। जितनी नींद आप नॉर्मली लेते हैं उसमें अगर आधा घंटा बढ़ा सकते हो तो बढ़ा दीजिए, लेकिन कम मत करिए। यकीन मानिए, उस आधे 1 घंटे को कम करने से आपका कुछ होने वाला नहीं है, नुकसान हो जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा। किसी के कहने पर भी आप अपनी नींद के साथ खिलवाड़ मत करिए। पूरी नींद लेंगे, शरीर आराम करेगा, रिलैक्स होगा, दिमाग आराम करेगा तो अच्छे से काम करेगा। अगर दिमाग संतुलित नहीं रहा, आप रात भर ढंग से सोए नहीं, तो दिन भर भी नहीं पढ़ाई हो पाएगी। बस किताब लेके बैठे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। अगर लाइब्रेरी जाके बैठे हैं तो वहाँ बैठे हैं, बीच बीच में नींद आ रही है, समय खराब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो आप इसके साथ मजाक ना करिए। ज़्यादा ये मत सोचिए कि 2 घंटे कटौती कर लेंगे तो, और 1 हफ्ते में तो हम इतना समय बचा लिए। बचा उचा कुछ नहीं लिए, जो दिन का समय बचा था ना उसको भी ख़राब कर दिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एग्ज़ाम के पहले हम बहुत ही ज़्यादा एक सीरीज़ में काम करना शुरू करते हैं, लगातार काम करते हैं, लगातार पढ़ाई करते हैं, और 24 घंटे हमारा दिमाग कहीं न कहीं फंसा रहता है इस चीज़ को लेकर के कि एग्ज़ाम है, इसके लिए तैयारी करनी है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, रिवाइज़ करना। अपने आप में ये सब ठीक है, अच्छा है, ज़रूरी भी है, लेकिन ब्रेक लेना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक लेना ज़रूरी है। आप पढ़ाई कर रहे हैं,
आपको खुद पता चल जाएगा कि अभी आधे घंटे हो गए हैं, 1 घंटे हो गए, अब मन लग नहीं रहा यहाँ पे। 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, लेकिन ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय कोरम पूरा नहीं करना है। जब आप रिवाइज़ कर रहे हैं, जब आप टेस्ट दे रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको अच्छी क्वालिटी के साथ करना है, न कि किसी को दिखाना है। हाजिरी नहीं आप लगा रहे हैं कि बस हाँ हम प्रेजेंट हैं भाई देख लो, ये नहीं, कंपटीशन है ये। तो आप जब ब्रेक लेते हैं तो आपका मन भी रिलैक्स होता है। जब दोबारा आप काम पे आते हैं तो अच्छे से मन लगता है और काम करते हैं। हमें से बहुत सारे लोग अभी ठान के बैठेंगे कि अभी बैठे हैं तो 5 घंटे तक तो उठेंगे नहीं, और दोस्तों में घर पे उम्मीद करेंगे कि जब हम ये बातें बताएंगे तो लोग कहेंगे वाह वाह क्या बात है, कमाल कर दिया। कमाल वमाल कुछ नहीं किया, नुकसान कर दिया खुद का। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि अगर आप लगातार 3 घंटे 4 घंटे बैठे थे तो आपने क्या किया। झूठी तारीफ ले लेने से कुछ नहीं होता, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता। अंदर से आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या किया है, अभी क्या पढ़ा है। इसीलिए आप बीच बीच में ब्रेक लीजिए ताकि आपका मन फ्रेश हो, दोबारा से मन लगे पढ़ाई में, अच्छे से आप रिवीजन कर सके। समझ रहे हैं इस चीज़ को। और उसके बाद से 5वीं बात, इम्पॉर्टेंट बात, और वैसे भी मैं वीडियो के लास्ट में बात कहता ही हूँ, ये 3 4 5 जो भी है उपाय मैं बता रहा हूँ, उपाय पे ध्यान दीजिए, ये सीरियल नंबर पे ध्यान न दीजिए। तो बात ये है कि आप खुश रहिए। अब आप कह सकते हैं कि भैया इतना प्रेशर है, मैं कैसे खुश रहूं। अगर आपने प्रेशर में आने का बहाना खोज लिया है, आपने तर्क जुटा लिए हैं कि इस वजह से मैं परेशान हूं, इस वजह से मैं दुखी हूं, इस वजह से मेरी ज़िंदगी इतना ज़्यादा कष्टों से गुजर रही है, तो आप इसका बहाना क्यों नहीं खोज सकते कि आप खुश हैं। रियलिटी तो वैसे ही है, आपके सामने जो है वो है। आपने तर्क जुटाए हैं कि एग्ज़ाम करीब है तो प्रेशर है, तो आप ये तर्क क्यों नहीं जुटा सकते कि एग्ज़ाम करीब है तो मज़ा आ रहा है। आप तर्क जुटाइए, अपने काम को आसान करिए, अपने काम को इस तरह से बनाइए कि उसमें मज़ा आए। हमें से बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते और पछताते हैं बाद में। आप इस चीज़ पर फोकस करिए कि क्या करें, ऐसे कौन सी ऐसी चीज़ लेके आएँ जिससे हम खुश हो सकते हैं, मज़ा आ सकता है। कुछ छोटे छोटे उपाय मैं बता दूं, जिसमें सबसे बड़ा उपाय है कि आप अपने आप से अच्छी बातें करिए कि मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, मैं हेल्दी हूँ। इस तरह की बातें करिए, सिर्फ 5 मिनट करिए, आपके अंदर तुरंत चेंज आ जाएगा। ठीक है, इसको सुबह शाम आप दिमाग में रखिए कि अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। इसके अलावा जो उपाय मैंने बताए, अपने काम को आसान करना, ये सारी चीज़ें करना, इससे भी हल्कापन आता है और खुशी महसूस होती है। इसका मतलब है कि जिस गाड़ी से आप जीतने वाले हैं कार रेस, वो एकदम स्वस्थ है, एकदम मस्त है। बस स्लेटर दबाना है, खूब तेज़ स्पीड करनी है और आगे बढ़ते जाना है। समझ रहे हैं, रेस जीतना पक्का है। आसानी से आप प्री निकाल लेंगे। सिर्फ प्री ही नहीं, मेंस निकालेंगे, इंटरव्यू निकालेंगे, फाइनल सिलेक्शन लेंगे और बहुत अच्छी रैंकिंग आएगी। क्योंकि यही वो सूत्र हैं, यही वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज़ आगे पीछे जाके प्री मेंस इंटरव्यू तक लोग यही गलतियां करते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। आपको ये गलती नहीं दोहरानी। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। जो भी मैंने समाधान बताए हैं, प्री के दौरान तो है ही, मेंस जब आप दे रहे होंगे तब भी, और जब इंटरव्यू होगा तब भी बड़ा मज़ा आएगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है जी, ये सारी बातें थी, बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।